कार्तिक की बात सुनकर मीनाक्षी हैरान हो गई। उसने गुस्से से पूछा, क्या कहा तुमने कार्तिक? कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा, मॉम आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मीनाक्षी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कार्तिक? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस 2 कौड़ी की लड़की से माफी मांगूंगी? कार्तिक अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी मीनाक्षी ने कहा, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? तुमने आज मुझसे ये बात कही है और आज के बाद अगर तुम ये बात दोबारा अपनी जुबान पर लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक ने शांति से कहा, ठीक है मॉम, तो फिर मुझे नहीं लगता हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी है। मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाय। मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, सुनो कार्तिक, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कार्तिक, कार्तिक। मीनाक्षी की बात सुने बिना ही कार्तिक ने कॉल कट कर दिया। मीनाक्षी ने गुस्से से फोन पटकते हुए कहा, सुरेश जी, देखा आपने अपने बेटे को? वो उस चालबाज लड़की से मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है। अरे उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे माफी मांगूंगी? मीनाक्षी के पति वहीं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उन्होंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और तभी वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, सुरेश जी आपने सुना भी है या नहीं? मैं आपसे कुछ बोल रही हूं। सुरेश जी ने धीमी आवाज में कहा, सुन रहा हूं मैं और सब समझ भी रहा हूं। मैं क्या ही बोलूं वैसे भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपने आगे किसी की बातें नहीं सुनते। मीनाक्षी गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं सुरेश जी ने कहा, अब तुम्हें इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है मीनाक्षी। जब वो छोटा था तब तो तुमने मुझे उसे कभी डांटने नहीं दिया, तो अब तुम क्या चाहती हो? जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है तो क्या मैं उसे छोटे बच्चों की तरह डांटूं? मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे डांट नहीं सकते तो कम से कम समझा तो सकते हो ना। आप कैसे बाप हो? हाँ। अपने मॉम डैड को इस तरह बहस करते हुए देखकर तानिया अपने कमरे से बाहर निकली और खुद ही अपनी व्हील चेयर चलाकर उन दोनों के पास आते हुए बोली, क्या बात है मॉम, आप डैड पर इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? मीनाक्षी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इसी की कमी थी। हाँ, अब तुम भी मुझे ही ब्लेम करो, अपने भाई की तरह। जो भी करती हूँ मैं ही गलत करती हूँ ना, बाकी तो दुनिया में सब लोग ठीक हैं। अरे सारी बुराई बस मुझ में ही है। तानिया ने अपनी मॉम को समझाते हुए कहा, 1 मिनट मॉम, आप मुझे बताएंगी आखिर बात क्या है? और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ। मीनाक्षी ने तानिया को पूरी बात बताई और तानिया ने उन दोनों को शांत करवाते हुए कहा, मैं बता रही हूँ मॉम, इसमें कार्तिक भाई की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उस मेघा का किया धरा है। जब से वो भाई की लाइफ में आई है ना, भाई काफी ज्यादा बदल गए हैं। मीनाक्षी ने तुरंत अपनी बेटी की बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही है तानिया। कार्तिक के बिहेवियर में जितने भी चेंज हुए हैं वो सब कुछ उसकी शादी के बाद से ही हुए हैं। सुरेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि सिंघानिया परिवार के वारिस के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? मीनाक्षी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कहाँ पता चला? मैंने तो साफ साफ शब्दों में कार्तिक से पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुरेश जी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कुछ भी करके हमें सिंघानिया परिवार के वारिस के बारे में पता करना होगा। अगर हमारे दोनों पोते यहाँ हैं तो हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। मीनाक्षी ने थोड़ा सोचा और फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ अगर वो दोनों बच्चे सच में मेघा और कार्तिक के हैं तो मुझे लगता है उन दोनों की दोबारा शादी करवानी पड़ सकती है। सुरेश जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, उससे पहले हमें उनके बारे में सब कुछ पता करना होगा, उसके बाद ही हम किसी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। उधर मेघा वॉशरूम से रेडी होकर बाहर निकली और उसने कुहू को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कम ऑन गेट अप। मेघा को रेडी देखकर कुहू ने पूछा, मम्मा आप कहीं जा रहे हो क्या? मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कुहू ने मेघा की गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए कहा, लेकिन कुहू को मम्मा के साथ रहना है, मम्मा आप मत जाओ। मेघा ने कुहू के गाल पर किस करते हुए कहा, लेकिन कुहू मम्मा का जाना जरूरी है बेटा, मम्मा को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है,
अगर मम्मा नहीं जाएगी ना तो मम्मा का काम फंस जाएगा। कुहू ने उदास होते हुए कहा, लेकिन मम्मा, मुझे आपके साथ पूरा दिन बिताना था। मेघा ने कुहू के गाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, कुहू, आपकी मम्मा अपना काम खत्म करके वापस आ जाएगी। तब तक आप यहाँ अपने डैड के साथ रहोगे? कुहू ने पूछा। पक्का प्रॉमिस? मेघा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो कुहू के साथ कुछ देर रुकी और सीधे घर से बाहर निकलने लगी। गेट के बाहर आते ही मेघा ने अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहा, शिट यार, मेरे पास तो कार की चाबी ही नहीं है। मैं अब निशा के घर कैसे जाऊंगी? हाँ, एक काम करती हूँ, कैब बुला लेती हूँ। मेघा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वो कैब बुक करने जा ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने एक कार की चाबी नजर आई। मेघा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो वहां कार्तिक खड़ा था। मेघा ने कार की चाबी को घूर कर देखते हुए कहा, ये क्या है मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कार की चाबी। मेघा ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कार्तिक ने बिल्कुल सख्त आवाज में कहा, अब तुम अगर यहां से कैब में बैठकर जाओगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरे बेटों से मिलने जा रही हो तो आराम से कार लेकर जा सकती हो। मेघा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक्स मिस्टर सिंघानिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज। कार्तिक ने ओवर फ्रेंडली होकर कहा, मेघा तुम इतना क्यों झिझक रही हो? जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, और वैसे भी आज नहीं तो कल हम सबको एक साथ ही रहना है, तो तुम अभी से इसकी आदत डाल लो। मेघा ने कंफ्यूज होकर कहा, व्हाट डू यू मीन मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक सीरियस होकर बोला, लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हारा रोहन के साथ कोई चांस नहीं हो सकता, बिकॉज वो पहले से ही इंग्लैंड में है। इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। मेघा की भौहें तन गई और उसने झट से पूछा, क्या कहा मिस्टर सिंघानिया आपने? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? रोहन की उस लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई है। मेघा ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसने मन ही मन कहा, रोहन ने मुझे अपनी एंगेजमेंट के बारे में तो नहीं बताया, और मिस्टर सिंघानिया, इन्हें रोहन के बारे में ये सब कुछ कैसे पता चला? मेघा को इस तरह सोचते देखकर कार्तिक ने उसके चेहरे के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? मेघा ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। कार्तिक ने कार की चाबी मेघा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, तो फिर लो और जाओ। मेघा के पास सोचने का टाइम नहीं था और वो कार्तिक से खड़े होकर अब और बातें नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कार्तिक के हाथ से तुरंत कार की चाबी ली और वहां से निकल गई। मेघा को जाते देखकर कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मेघा, तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मेघा कार ड्राइव कर रही थी और उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मेघा, अभी तुझे इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस टाइम तुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मेघा ने सीधे निशा के घर के आगे अपनी कार रोकी। निशा ने मेघा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना मेघा? मेघा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, हाँ यार निशा, मैं आर्यन और ध्रुव को बहुत मिस कर रही थी। तुम मुझे ये बताओ, उन्होंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? निशा ने मेघा का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम मेघा? ध्रुव और आर्यन तो पहले से ही इतनी ज्यादा समझदार हैं। वो मुझे कभी परेशान नहीं करते। लेकिन हाँ, कल वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट लग रहे थे। मेघा ने मन ही मन कहा, इतना सब कुछ जो हुआ उन दोनों के सामने, उन दोनों का परेशान होना तो बनता है। और वैसे भी मेरे बच्चे तो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। मैं उनसे कोई भी बात चाहकर भी नहीं छुपा सकती। निशा ने मेघा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोचने लगी तुम? मेघा सकपकाते हुए बोली, कुछ नहीं। कहाँ है आर्यन और ध्रुव? निशा ने कहा, कल रात उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से सोए हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अभी तक नहीं उठाया है। मेघा ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा,
थैंक यू सो मच निशा। यार तुम मेरे बच्चों का इतना अच्छे से ख्याल रखती हो, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। निशा ने धीमी आवाज में कहा। पागल हो गई हो क्या तुम? वो दोनों वैसे भी मेरे दिल के इतने करीब हैं, और जब वो लोग मेरे साथ रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेघा निशा की बात सुनकर इमोशनल हो गई और उसने निशा को अपने गले से लगा लिया। निशा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, बस भी करो, अब क्या तुम मुझे रुलाओगी? मेघा हल्का सा मुस्कुराई और तभी निशा ने कहा, तो फिर बताओ अब आगे क्या सोचा है तुमने? मेघा ने घबराते हुए कहा, यार निशा मुझे ना बहुत डर लग रहा है। निशा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, किस बात का डर सता रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। मेघा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, पता नहीं कार्तिक को क्या हो गया है निशा, वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो आर्यन और ध्रुव को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। निशा ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में? मुझे तो तेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है मेघा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद कार्तिक तुम्हें कोहू से दूर करने के लिए सोचेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है मेघा। मेघा ने हामी भरते हुए कहा, यही सब सोचकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कार्तिक के साथ अपने किसी भी रिलेशन को आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन अब शायद वो नहीं चाहता कि मैं उससे दूर जाऊं। निशा मेघा की सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गई और तभी मेघा ने झुंझलाते हुए कहा, यार निशा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ तो एडवाइस दे, मैं क्या करूं? निशा ने थोड़ा सोचने के बाद धीमी आवाज में कहा, देख, मैं चाहती हूँ तू सब कुछ सोच समझ ले और जो तेरे बेटों के लिए सबसे अच्छा हो वो कर। मेघा ने कहा, सही कह रही है तू, मैं सारी चीज साइड में कर दूंगी और मेरे बच्चों के लिए जो सही होगा वही करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे मिस्टर सिंघानिया से लड़ना पड़े या फिर उनकी मॉम से। निशा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? मेघा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता निशा, लेकिन मैं इस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। मैं सोच रही हूँ कि कहीं कार्तिक के मॉम डैड को अगर आर्यन और ध्रुव के बारे में पता चला तो। निशा ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे हाँ, तुम्हारे वो सास ससुर भी तो हैं, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। मेघा ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, नहीं यार निशा, मैं चाहकर भी उन्हें नहीं भूल सकती। तुझे नहीं पता, अगर कार्तिक के मॉम डैड को पता चल गया ना कि आर्यन और ध्रुव मेरे और कार्तिक के बेटे हैं, तो वो एक मिनट नहीं सोचेंगे और उन पर अपना हक जताने के लिए आ जाएंगे। निशा ने मेघा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेघा, हम ये बात छुपाने की कोशिश करेंगे। तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि उन दोनों को आर्यन और ध्रुव कहीं पर भी नजर ना आए। मेघा ने निशा के दोनों हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, इसलिए तो मैं उन दोनों को यहाँ तुम्हारे पास छोड़कर गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा सेफ वो कहीं और रह सकते हैं। और तुम अगर उन दोनों के साथ रहोगी तो मैं भी टेंशन फ्री रह लूंगी। निशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेघा, जब तक आर्यन और ध्रुव मेरे साथ है तब तक उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं उन दोनों का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगी। मेघा ने डरते हुए कहा, थैंक्स यार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में पता चले। मैं जानती हूं अगर उन्हें सच्चाई का पता चला ना तो वो आर्यन और ध्रुव को मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। मेघा निशा से ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी आर्यन अपने रूम से बाहर निकला और उसने मेघा की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कौन मम्मा? कौन हमें आपसे जबरदस्ती दूर कर सकता है? आर्यन ने जैसे ही मेघा के मुंह से ये बात सुनी उसने तुरंत अपना सवाल पूछा। मेघा और निशा आर्यन की आवाज सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती रह गईं। क्या मेघा आर्यन को अपने सास ससुर के बारे में बताएगी? क्या आर्यन और ध्रुव निशा के घर में सेफ रहेंगे? क्या मेघा कार्तिक के बदले हुए बिहेवियर से उसे अपना लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए जाने तू कहां है।